हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की क्लास में हम 20 राजस्थान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गाइस, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो गाइस चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू विच सिटी? तो ए ऑप्शन जो है बीकानेर, बी किशनगढ़, सी बूंदी और डी सांगानेर। तो जो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़, यानी बनी ठनी पेंटिंग शैली का जो संबंध है वह किशनगढ़ शहर से है। गाइज ऐसे भी पूछते हैं कि जो बनी ठनी है या किसकी रचना है। अगर रचना की बात कर रहे हैं तो यह निहाल चंद की रचना है। और गाइस ऐसे भी पूछते हैं कि यानी भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है। अगर भारत की मोनालिसा पूछ रहा है तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और गाइस अगर ये पूछते हैं कि बनी ठनी का यानी अर्थ क्या होता है, तो बनी ठनी का जो अर्थ होता है सजी संवरी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम है। नेम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ए मोर, बी बाज, सी गोंडवान और डी हंस। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोंडवान, यानी राजस्थान के जो राज्य का पक्षी है, राजकीय पक्षी है, उसका नाम गोंडवान है। गाइस अगर राजस्थान के राजकीय पुष्प पूछ रहे हैं तो आप रोहिड़ा देंगे। अगर राजकीय पशु की बात कर रहे हैं तो ऊँट है। और अगर राजस्थान का राजकीय वृक्ष पूछ रहे हैं क्या है, तो खिजड़ी है। और अगर राजस्थान के राजकीय खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो बास्केटबॉल है। और अगर वहाँ का लोक नृत्य पूछ रहे हैं कि क्या है, तो घूमर है। और अगर राजकीय गीत पूछ रहे हैं तो राजकीय गीत है केसरिया बालम आयोनी पधारो मारे देश। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जीण माता मंदिर स्थित है। वेयर इज जीण माता टेम्पल लोकेटेड? तो इस ए ऑप्शन करौली, बी सीकर, सी बीकानेर, डी सवाई माधोपुर। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीकापुर में, यानी जीण माता मंदिर का जो स्थित है वह है सीकरपुर में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज़ द क्वींस कॉलेज लोकेटेड? तो ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी दिल्ली। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। जो महारानी कॉलेज है वह जयपुर में स्थित है। गाइज अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि महारानी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना पूछ रहे हैं तो 1944 में महारानी कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीकानेर के राठौरानरी ख्यात के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ बीकानेर राठौरी ख्यात। तो इस ए ऑप्शन नैन्सी, बी सूर्यमाल मिश्र, सी दयाल दास, डी श्यामल दास। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयाल दास। जो गाइस जो बीकानेर राठौरानरी ख्यात के जो लेखक हैं वो दयाल दास हैं। तो गाइस ये जो दयाल दास थे ये सिद्धिराज बीकानेर के जो महाराजा रतन सिंह थे ये उनके दरबारी थे। और यह मारवाड़ी यानी डिंगल, मारवाड़ी को क्या कहते हैं, डिंगल भाषा भी बोलते हैं। डिंगल भाषा में लिखी गई विस्तृत व्याख्या है जिसमें बीकानेर के राठौरों से के प्रारंभ से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास 2 भागों में लिखा गया है बीकानेर के राठौरी में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? ए तमिल, बी बंगाली, सी मराठी, डी पंजाबी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाली, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह बंगाली है। गाइज अगर ये पूछ रहे हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो वो हिंदी है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है का नाम क्या है? तो नेम द फेमस सिटी नोन एज मार्बल सिटी। तो ए उदयपुर, बी कोटा, सी किशनगढ़, डी राजनगर।
तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़, यानी मार्बल नगरी के जो नाम से मशहूर शहर है उसका नाम क्या है, किशनगढ़। गाइस जो नगरियों के मशहूर होने से कई यानी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे ईश्वर का निवास स्थान किस नगरी का नाम है, तो प्रयाग का। और अगर ये पूछ रहे हैं 5 नदियों की भूमि यानी किस राज्य को कहा जाता है, तो पंजाब को। अगर ये पूछते हैं कि 7 टापुओं का नगर कौन सा है, 7 टापू का नगर अगर पूछ रहे हैं तो मुंबई का। अगर ये पूछ रहे हैं बुनकरों का शहर, अगर बुनकरों की बात कर रहे हैं तो पानीपत है। और ये पूछ रहे हैं अगर अंतरिक्ष का शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। अगर ये पूछते हैं कि डायमंड हार्बर यानी किस शहर को कहा जाता है, अगर डायमंड हार्बर ये पूछ रहे हैं तो ये कोलकाता को कहा जाता है। और ये पूछते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक नगर हमारा बेंगलुरु है। और त्योहारों का नगर अगर पूछते हैं तो मदुरै जो है वह त्योहारों का नगर है। और गोल्डन सिटी अगर पूछते हैं तो वह अमृतसर है। अमृतसर जो है वह गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगर के नाम से फेमस है। और झीलों का अगर शहर पूछते हैं तो श्रीनगर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्री धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द श्री धाम सुरसुरा लोकेटेड, तो ए नागौर, बी अजमेर, सी जयपूते जाजीर और डी सीकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। श्री धाम सुरसुरा जो है वह अजमेर में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वेयर इज द टायर ट्यूब इंडस्ट्री लोकेटेड इन राजस्थान, तो ए केलवा, बी करौली, सी कांकरोली और डी कोटपुतली। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांकरोली में, यानी जो टायर ट्यूब उद्योग है राजस्थान में वह कांकरोली में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तारागढ़ किला कहाँ स्थित है, वेयर इज द तारागढ़ फोर्ट लोकेटेड, तो ए अजमेर, बी उदयपुर, सी जैसलमेर, डी बूंदी। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है, तो अगर ऑप्शन में अजमेर दिया है तो अजमेर में टिक करिएगा, क्योंकि जो तारागढ़ किला है वो अजमेर में भी यानी अजमेर में भी माना जाता है और बूंदी में भी माना जाता है। तो गाइस अगर वहाँ पे अजमेर और अगर बूंदी दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों ऑप्शन सही वहाँ पे माने जाएंगे। और अगर ऑप्शन ए यानी अजमेर दिया तो अजमेर टिक करिएगा, अगर बूंदी दिया है तो बूंदी टिक करिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है, विच रॉयल हाउस इज एसोसिएटेड विद भरतपुर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राजपूत, बी जाट, सी मीना, डी मुस्लिम। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाट, यानी भरतपुर का जो संबंध है वह जाट घराने से है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक हैं, तो ए नैन्सी, बी सूरमाल मिश्र, सी दयालदास और डी सागरमल गोपा। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सागरमल गोपा, यानी जैसलमेर का गुंडा राज के जो लेखक हैं वह सागरमल गोपा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ मीराबाई's हस्बैंड, तो ए राणा सांगा, फिर बी राणा रतन सिंह, सी भोजराज और डी उदय सिंह। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोजराज। भोजराज जो थे ये राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि पश्चिम भारत के मेवाड़ राज्य के शासक थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिश्नोई सोसाइटी, ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी जम्भोजी और डी हरबू जी। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्भोजी। बिश्नोई समाज के जो संस्थापक थे वो जम्भोजी थे। गाइस जो अगर ये पूछा जा रहा है कि बिश्नोई समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1485 में बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी।
और गाइस इससे एक और है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिश्नोई समाज से कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यानी चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 का श्रेय यानी किस समाज को दिया है। तो अगर चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 का अगर पूछ रहा है तो इसका जो श्रेय है वह बिश्नोई समाज को दिया गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। शेखावटी इज द मेन डांस ऑफ द रीजन। तो इसका आंसर होगा ए घूमर, बी देताली, सी गीदड़ और डी गैर। तो जो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गीदड़। यानी शेखावटी क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य है वह गीदड़ है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन उदयपुर रीजन। तो इसका आंसर होगा ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी खड़ी और डी हाड़ौती। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ी। यानी उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वह मेवाड़ी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बादशाह का मेला, मेला नहीं है मेला है यहाँ पे गाइस। मेला कहाँ लगता है। वेयर डज द किंग लुक्स डर्टी नहीं, यानी ये यहाँ पे डर्टी नहीं होगा, यहाँ मेला नहीं है मेला है। ये बादशाह का जो है वह एक मेला है। तो बादशाह का जो मेला है वह कहाँ लगता है। तो ए ऑप्शन है अजमेर, बी ब्यावर, सी बूंदी और डी कोटा। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्यावर में। जो बादशाह का मेला है वह ब्यावर में लगता है। तो गाइस यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो गाइस इस लोग को माइंड न करिएगा आप लोग। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है। वेयर इज द अम्ब्रेला विद 84 पिलर्स लोकेटेड। तो ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बूंदी और डी कोटा। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बूंदी। यानी जो 84 खंभों वाली जो छतरी है वह बूंदी में स्थित है। चलिए गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेलीफोन नंबर 1098 किससे संबंधित है। व्हाट इज़ द टेलीफोन नंबर 1098 रिलेटेड टू। तो ए राजस्थान पुलिस, बी BSNL ब्रॉडबैंड, सी चुनाव आयोग और डी चाइल्ड लाइन। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड लाइन। यानी जो टेलीफोन नंबर है 1098 वह चाइल्ड लाइन से संबंधित है। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध है। तो ए जमीन की ऑनलाइन नकल है, तो बी फ्री बैंक अकाउंट, सी है नगद सब्सिडी है तो फ्री अकाउंट और डी आधार कार्ड हेतु। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमीन की ऑनलाइन नकल हेतु। यानी राजस्थान सरकार का जो अपना खाता सुविधा है वह जमीन की ऑनलाइन नकल हेतु है। तो गाइज ये थे क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो गाइज मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।